आजकल सब लोग इस चीज से परेशान हैं कि वो कम उम्र में ही वृद्ध दिखाई देने लगते हैं। उनके सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो आखिर इन सब की वजह क्या है और हम लंबे समय तक जवान कैसे रह सकते हैं? आज इस कहानी में आपको 100 साल तक जवान रहने का रहस्य पता चलेगा। आप 80 वर्ष की उम्र में भी 30 वर्ष के नजर आएंगे। बस आपसे मेरा निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको जवान रहने का रहस्य पता चलेगा। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके पास एक नौजवान युवक आया। उसकी उम्र लगभग 19-20 साल थी, लेकिन कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि उसकी जो उम्र है वो 19-20 साल है, क्योंकि वो दिखने में लगभग 40-45 साल का लगता था। वह युवक गुरु के पास आता है और उनसे बोलता है कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पास ऐसा मंत्र है जिससे कोई भी व्यक्ति वापस युवा हो सकता है। मेरी उम्र अभी 20 साल है, लेकिन मेरे बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, मेरी त्वचा रूखी नजर आ रही है, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता, मैं थका थका सा महसूस करता हूँ, मुझे आलस आता है। हे गुरुवर, आप मेरी मदद कीजिए, अन्यथा मैं जल्दी ही इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने उससे कहा कि मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास ऐसे नियम हैं जिन्हें अगर तुम्हें अपने जीवन में अपना लिया तो तुम लंबे समय तक जवान बने रहोगे। ना तो तुम्हें थकान होगी, ना तुम्हें आलस्य आएगा, और ना तुम्हारी त्वचा की जो चमक है वो गायब होगी। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, तुम्हारा शरीर कई वर्षों तक मजबूत रहेगा, तुम्हारे दिमाग की क्षमता बढ़ जाएगी और तुम 80 साल की उम्र में भी 30 साल के नजर आओगे। गुरु की बातें सुनकर वह युवक बोला कि गुरुदेव, मैं हर नियम का पालन करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस ये नियम बताइए। तब गुरु ने उनसे कहा कि बेटा, मैं स्वयं ही इन नियमों का पालन करता हूँ, तभी तो आज मुझे 120 साल हो गए, लेकिन आज तक मुझे कभी भी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई और आज भी हर कार्य को आसानी से कर पाता हूँ। मुझे कभी थकावट नहीं होती है, कोई आलस नहीं आता है, मैं हमेशा ऊर्जा से भरा रहता हूँ। अब जो नियम मैं तुम्हें बताऊंगा उन्हें तुम ध्यान से सुनो और उनका पालन अपने जीवन में करो। 1 माह के अंदर तुम युवा और ऊर्जा से भरपूर हो जाओगे। फिर गुरु ने उस युवक को पहला नियम बताया और कहा कि बेटा, सबसे पहले काम तुम्हें यह करना है कि तुम्हें सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि तुम्हें 4 से 5 बजे के बीच में उठना है। तुम्हें 4 बजे नहीं उठा जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 बजे तो उठ सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान होगी। उस समय में जो भी तुम शक्तियों से मांगोगे वह तुम्हें अपने जीवन में जरूर मिलेगा। और उस समय उठने से तुम्हारी बुद्धि होगी वह कि तुम्हें देखना होगा कि जितने भी महात्मा थे, जितने भी संत थे, वो बुद्धिमान थे। जितने भी ऋषि मुनि हुए वो सुबह सवेर जल्दी उठते थे, क्योंकि वो बुद्धिमान थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, तभी तो वो जो चाहते थे वो सब कर पाते थे। ब्रह्म मुहूर्त में एकदम शुद्ध हवा होती है, जो कि हमारा शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जब वह हमारे भीतर चाहती है तो हमारे हर एक को स्वस्थ कर देती है। दूसरा नियम जो तुम्हें ध्यान में रखना है वो यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद तुम्हें योग और प्राणायाम करने हैं। योग और प्राणायाम तुम्हारे शरीर को मजबूत और तुम्हें स्वस्थ रखते हैं। योगा करने से तुम्हारा शरीर वज्र की भांति मजबूत होगा और प्राणायाम करने से तुम्हारा मन मजबूत होगा और मन प्रसन्न रहता है। और जिसका मन प्रसन्न है लगभग वो लंबे समय तक जवान बना रहता है। आपको लगभग 40 मिनट तक योगा करना है और लगभग 20 मिनट तक प्राणायाम करना है, यानी कि ध्यान करना है। ध्यान आपको सभी प्रकार की चिंता तनाव से मुक्त रखता है। जो व्यक्ति चिंता और तनाव से मुक्त हो गया वो समझो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। चिंता और तनाव व्यक्ति को कम उम्र में ही बुढ़ा कर देती हैं, इसीलिए सबसे पहले इससे दूर रहो। इसके बाद गुरु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि योग और प्राणायाम करने के आधा घंटा बाद सूर्य देवता की धूप लो। ऐसा करने से आपके शरीर में कभी भी शक्ति की कमी नहीं आएगी। 80 साल की उम्र सूरने के बाद भी तुम्हें कोई रोग नहीं छू पाएगा। यह जो सूर्य की धूप है ये
हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर 3 दिन तक सूर्य निकला नहीं हो तो धरती पर मरना शुरू हो जाएगी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, हर एक चीज सूर्य की ताकत को पाते हैं। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सूर्य की वजह से ही ले रहे हैं। हम जो भोजन करते हैं वो भी सूर्य की वजह से ही कर रहे हैं। हमारी हड्डियां में जो जान है वो भी सूर्य की वजह से है। हमारा जो दिमाग है जो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं वो भी सूर्य की ही देन है। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं वो सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। पूरी धरती पर इसी से वरदान पा रहे हैं। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, सूर्य आपको चार्ज करता है, यहाँ से आपके शरीर में शक्ति आती है। लेकिन आजकल लोग धूप में जाना पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि हमारी त्वचा खराब हो जाएगी, हमारी त्वचा का रंग काला पड़ जाएगा। लेकिन सूर्य की वजह से ही हम सब हैं और हमारे खूबसूरती का जो राज है वो सूर्य ही है। सूर्य की वजह से ये दिमाग चलता है और आप इसी दिमाग से सोचते हैं कि सूर्य की धूप हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है। लेकिन परमात्मा ने पहले से ही उसके ऊपर फिल्टर लगाकर भेजे हैं। जिस तरह की रोशनी की जरूरत आपको है उसी तरह की किरणें आपको सूर्य से मिलती हैं। हमारे पूर्वज सूर्य स्नान को महत्व देते थे, इसलिए रोजाना आधे घंटे सूर्य की धूप लेना शुरू कर दो और आपको बीमारियां कभी नहीं होगी और आप लंबे समय तक युवा बने रहोगे। इसके बाद गुरु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि अच्छा और सात्विक भोजन करो, इच्छा से थोड़ा कम खाओ। हमें भोजन में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां का उपयोग करना चाहिए और कम मसालेदार चीजों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फल और सब्जियां को पसाने में मात्र 5 से 6 घंटे लगते हैं और वही अनाज को पसाने में 10 से 15 घंटे लग जाते हैं। लेकिन आजकल लोग जो है वो सात्विक भोजन खाना भूल गए। उनको सात्विक खाना जो है वो घास फूस लगता है। वह जब देखो पिज्जा बर्गर खाते रहते हैं, चाउमीन, चाट, पतासी, ऐसे चीजें खाते रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है। उनको ठूस ठूस के खाते रहते हैं। जो चीज वाकई में घास फूस है उनको तो वो खा रहे हैं और जो चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं उनको वो छोड़ रहे हैं। आपको पता है पिज्जा बर्गर इनको पचाने में कितना समय लगता है? इनको पचाने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। और तो और कई बार हम लगातार इनको खाते ही रहते हैं तो ये हमारे पेट में पच नहीं पाते हैं और फिर यह वहीं पर पड़े पड़े सड़ने लगते हैं। और जब ये सड़ने लगते हैं तो वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न कर देते हैं और फिर वो बैक्टीरिया हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। जहर सा ही हो, लेकिन थोड़ा सा जहर आपको मृत्यु की सया तक ले जा सकता है। जब हम 10 लीटर दूध में कुछ बूंद दही की डाल देते हैं तो वह पूरा का पूरा दूध जो है वो दही में परिवर्तन हो जाता है। जो दही में बैक्टीरिया थे वो पूरे 10 लीटर दूध में मिल जाते हैं और 10 लीटर दूध को दही में परिवर्तन कर देते हैं। और वैसे ही थोड़ा सा खराब भोजन है जो हमारे शरीर में फैल जाता है, जिससे आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और आप उस उम्र में पहले ही बूढ़े नजर आने लगते हैं। ज्यादा मसाला दाल खाना खाने से किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि यह खाना है जो हमारी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। क्योंकि जब हमें ऐसा खाना खाते हैं जो इस खाने को पचाने में हमारी पूरी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है और हमें आलस आने लगता है, शरीर थका थका सा रहने लगता है, थका थका सा महसूस करता है। इसीलिए जितना हो सके सात्विक भोजन करो, क्योंकि ऐसे भोजन में ऊर्जा होती है जैसे पचाने में आपके शरीर की ऊर्जा भी ज्यादा व्यर्थ नहीं होती है और जिस वजह से आप ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, आपको भोजन करने का समय निर्धारित करना है। अगर आप शाम को 8 बजे भोजन खाते हैं तो अगले सुबह जो है आपको 10 बजे ही भोजन करना है। ऐसा नहीं किया आप थोड़ी देर बाद कुछ खाते पीते रहते हैं। जब हम थोड़ी देर में कुछ खाते पीते रहते हैं तो हमारा पहले वाला भोजन तो पचता नहीं है और हम ऊपर से दूसरा डाल देते हैं, जिससे फिर वो हमारे पेट में सड़ता रहता है, हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचता है। और इस बारे में मैंने तो आपको पहले भी बता दिया है कि जो भोजन सड़ता है उसका क्या होता है। इसीलिए भोजन करते समय अंतराल रखें, इससे आपका भोजन अच्छे से पच जाएगा और पेट में सड़ेगा नहीं। आपको भोजन उतना ही करना है जितने की आपको आवश्यकता हो। ऐसा नहीं कि आपको कोई मनपसंद भोजन है तो आप उसे ठूस ठूस कर खा लो। याद रखना बेटा, जितना कम खाओगे उतना लंबा खाओगे, यानी उतना लंबे समय तक आप खा पाओगे। सड़ा गला भोजन करोगे यानी कि पिज्जा बर्गर खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे। लेकिन फल सब्जियां और सात्विक भोजन करोगे तो लंबे समय तक जीवित रहोगे और जवान रहोगे।
फिर बौद्ध भिक्षु स्वतः नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनो। हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब वात बिगड़ता है तो शरीर में 80% बीमारी रोग होते हैं, और जब पित्त बिगड़ता है तो शरीर में 46 से 50% रोग होते हैं, और जब कफ बिगड़ता है तो शरीर में 26% से नए रोग आते हैं, और जब वात और कफ दोनों बिगड़ जाते हैं तो शरीर में 148 रोग आते हैं। यानी सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक के सभी रोग आ जाते हैं। और जिसके शरीर में रोग रहते हैं वो तो जवान नहीं रह सकता है, लेकिन आपको इन तीनों दोषों से दूर रहना है। और इस नियम को ध्यान से सुनो। आपको खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। अक्सर लोग खाना खाते ही पानी पी लेते हैं, और कुछ तो खाना खाने नहीं बैठते हैं, उससे पहले भी पानी पिएंगे, और खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी पिएंगे। और कुछ तो ऐसे हैं कि एक निवाला खाना खाने का और एक निवाला पानी पीने का। लेकिन ये सभी तरीके गलत हैं, क्योंकि महर्षि भागवत कहते हैं कि भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना मतलब जहर को पीना है। इसलिए कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे पेट में जाकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसे जठर कहते हैं। आपको पेट में नाभि के लेफ्ट साइड में एक जठर होता है। आप जितना भी खाना खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही, सभी वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है, और उस आग को कहते हैं जठराग्नि। और वो अग्नि खाने को पचाती है, और वो अग्नि खाने को ऐसे पचाती है जैसे रसोई घर में अग्नि खाने को पकाती है। आपकी रसोई घर में जब आप अग्नि जलाते हैं तो उसके ऊपर दूध रखते हैं, और उस दूध में थोड़े चावल डालते हैं, तो अग्नि जब तक जलती रहेगी तब तक खीर बनती रहेगी। और ऐसा ही पेट में होता है। जैसे ही आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जलती है, और जब तक अग्नि जलती रहेगी तो खाने को पचाने की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं, वैसे ही पेट में खाना भी पकता है, और उसी को पाचन क्रिया कहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने खाना खाया और तुरंत गटागट पानी पी लिया, और खूब ठंडा पानी पी लिया, बर्फ मिलाया हुआ पानी पी लिया, तो क्या अग्नि जलेगी? फिर बुझेगी। अग्नि के ऊपर पानी डालोगे तो अग्नि की पानी से दोस्ती तो नहीं, दुश्मनी है। पानी अग्नि को बुझा देती है। तो आपने खाना खाया, उसके बाद आपकी जठराग्नि जलती है, और आपने पीछे से गटगट पानी पी लिया, तब वो अग्नि जो है वो शांत हो गई। अब खाना नहीं पचेगा, वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, और सड़ा हुआ खाना 100 से भी ज्यादा विष पैदा करेगा, और वो विष आपकी जिंदगी को नरक बना देगा, और आप जिंदगी में बीमार पड़े रहोगे, बुढ़े हो जाओगे। और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पेट में गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता है, पेट में जलन रहती है। लेकिन ये सभी बीमारियां खाने के ना पचने की वजह से होती हैं, बल्कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से होती हैं। अगर आपको पानी पीना ही है तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, या 40 मिनट पहले आप जितना चाहो उतना पानी पी सकते हैं। लेकिन खाना खाने से पहले या खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी जठराग्नि जो है उस खाने को पचा देती है। उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, आप खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन हाँ, आप खाना खाने के बाद फलों का रस, दही, दूध, दही पी सकते हैं। आप सुबह फलों का रस ले सकते हैं, दोपहर में दही या लस्सी भी ले सकते हैं, और रात्रि के भोजन के पश्चात आप दूध भी ले सकते हैं। आपके वात, पित्त, कफ तीनों एक छोटे से नियम से संतुलन रहेंगे। इसके बाद गुरु ने इस युवक से कहा कि बेटा, जब भी पानी को पियो तो हमेशा घूंट घूंट करके पियो, एक साथ गटागट पानी मत पियो, क्योंकि जब हम घूंट घूंट करके पानी पीते हैं तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट के अंदर जाती है, और ये जो मुंह की लार होती है वह क्षारीय होती है, और पेट में हमेशा अम्ल बनाता है। जब हम एक घूंट पानी पीते हैं और मुंह की लार उसके साथ अंदर जाती है, तो 2 घूंट पानी पीते हैं तो वो भी ज्यादा जाती है। ऐसे भी बार बार पेट के अंदर ये जाती रहती है, और वो अम्ल के साथ मिल जाती है, जिससे व्यक्ति के पेट का जो अम्ल है वो नष्ट हो जाता है। उससे एसिडिटी नहीं होती है, पेट में जलन नहीं होती है, उससे गैस भी नहीं बनती है, और साथ ही साथ रक्त में अम्लता नहीं होती है। और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती है उनका वात, पित्त और कफ तीनों हमेशा संतुलन बना रहता है। इसीलिए हमेशा घूंट घूंट करके पानी पिए। आपने चिड़िया को देखा होगा, चिड़िया हमेशा एक बूंद पानी उठाती है और फिर अपनी सांस में चलाती है और फिर उसे पी लेती है। इसके बाद वह दूसरी बूंद पानी की उठाती है और उससे भी पी लेती है। इसी तरह कुत्ता, बिल्ली, शेर, जितने भी जीव जंतु वो भी घूंट घूंट करके चाट चाट के पानी को पीते हैं। इसलिए कभी भी पक्षी या जानवर को कोई भी डायबिटीज नहीं होती है, कोई अर्थराइड नहीं होता है, कोई पक्षी ओवरटेक नहीं होता है, जब वो स्वस्थ रहते हैं। लेकिन उन पर पशु पक्षियों का ये कौन सिखाता है? वो अपने जन्म से ही ये ज्ञान सीख के आते हैं, और उनका कोई गुरु नहीं होता है, उनका कोई विद्यालय नहीं होता है।
उनका कोई परिशिक्षक या शिवरण नहीं होता है, फिर भी उन्हें इतनी अक्ल है कि वो पानी को घूंट घूंट करके पीते हैं। और हम मनुष्य जिनके इतने गुरु हैं, इतने विद्यालय हैं, इतने शिक्षक हैं, सिखाने वाले हैं, सीखने वाले हैं, पर हम मूर्ख के मूर्ख गटागट पानी को पीते रहते हैं। फिर गुरु यीशु से कहते हैं कि चाहे कितना भी प्यास क्यों ना लगे, लेकिन कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए और पानी को हमेशा घूंट घूंट करके पीना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लोगों के साथ में, अपने फैमिली के मेंबर के साथ में शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके द्वारा शेयर की गई कोई भी चीज से या कोई भी बात से उन लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, तो उससे बेस्ट और कोई खुशी आपको नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो आगे से अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय भारत, जय हिंद।